बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 में आपसे कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, इसमें लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पर 2 इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 और सेकंड आपके पास है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 16। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अगर हम नोट करें तो क्लास यहाँ पर देखें x है और यहाँ पर x है और यहाँ पर भी प्लस x है और यहाँ पर भी प्लस x है। तो x वेरिएबल इन दोनों इक्वेशन में सेम है। बिल्कुल जब सेम हो तो हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है इक्वेशन 1, तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे और हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं सेकंड इक्वेशन के। अब यहाँ पर x के साथ प्लस है तो आपने लिखा माइनस, यहाँ प्लस है तो आपने लिखा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो आपने लिखा माइनस। सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो साइन चेंज कर देते हैं और फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आप नोट करें कि यहाँ पे x के साथ प्लस है और यहाँ वाला साइन नहीं देखा जाएगा, नीचे माइनस का साइन देखेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ माइनस वाई है, इस प्लस को नहीं देखेंगे, अब इस माइनस को देखेंगे। माइनस वाई एंड माइनस वाई मिलके बन गए माइनस 2y इज़ इक्वल टू, अब यहाँ 0 है और यहाँ पर 16 है लेकिन साइन हम देखेंगे माइनस का, तो हम लिखेंगे माइनस 16। अब आपके पास यहाँ आ गया माइनस 2y इज़ इक्वल टू माइनस 16। अब आपने सॉल्व करना है, y फाइंड आउट करना है। आपने लिखा माइनस 16 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 2, क्योंकि y के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको कैंसिल करेंगे। 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब हमने y फाइंड आउट कर लिया 8 है। अब हमने पुट करनी है वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन 1 में x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यू को पुट करना है। तो आपने लिखा x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, फिर लिखा x माइनस वाई की जगह हमने लिखा 8 एंड इज़ इक्वल टू 0। फिर आपने लिखा x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ माइनस 8 है, अब इज़ इक्वल टू के अपोजिट शिफ्ट किया तो ये हो गया प्लस 8। तो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू भी आ गई 8। तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया और इक्वेशन सॉल्व करके x एंड y फाइंड आउट किया। यहाँ आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। यहाँ आपको 2 इक्वेशंस गिवन हैं और आपने मेथड यूज़ करना है एलिमिनेशन और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए आप ये काम करेंगे कि सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप नोट करें कि यहाँ पर y दोनों में कॉमन है, यहाँ भी प्लस y और यहाँ भी प्लस y। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि x कॉमन था तो हमने इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पर क्योंकि y कॉमन है तो हमने सॉल्यूशन में ये काम करना है कि हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है।
तो फ्रॉम के बाद इक्वेशन 1 है, तो हम इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे। हमने लिखा 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। फिर हमने लिखा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 और हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज, x के साथ यहाँ प्लस है लिखा माइनस, यहाँ प्लस है लिखा माइनस, यहाँ प्लस है लिखा माइनस, साइन चेंज किए और अब इसको सॉल्व करना है। अब हमने इस y के साथ ये प्लस है, इसको नहीं नोट करना, इसके साथ माइनस देखना है और ऊपर है प्लस y, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर गिवन था प्लस 3x, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग आ गया 2x और साइन प्लस का क्योंकि 3 ग्रेटर है, देन इज़ इक्वल टू 5 में से 3 माइनस किया तो रिमेनिंग आ गया 2। अब आपने लिखा 2x इज़ इक्वल टू 2। अब आपने फाइंड करना है x, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो गया और कटिंग हो के 1 आंसर, यानी x की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये काम करना है कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम यहाँ पर पुट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। मैंने इसे 2 में पुट करना है और 2 गिवन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। x की वैल्यू आई है 1, तो आपने लिखा 1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। फिर आपने लिखा y इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, इस 1 को आपने शिफ्ट किया इज़ इक्वल टू के अपोजिट, तो ये हो गया -1 और y की वैल्यू आ गई 3 में से 1 माइनस किया तो 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। इसमें हमने x एंड y फाइंड आउट कर लिया बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई गिवन है आपकी बुक में, और यहाँ पर भी हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपने कहा दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट स्टेप में आपने दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया। इसके बाद हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, तो सॉल्यूशन में हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर ना x सेम है और ना y सेम है। x अगर हम देखें तो x के साथ यहाँ 3 गिवन है और यहाँ 7 गिवन है, और अगर y देखें तो यहाँ y के साथ 4 गिवन है और यहाँ y के साथ 3 गिवन है। तो हम ये ट्रिक करते हैं कि y को हमने सेम करना है। तो नोटिस करें कि फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ कोफिशिएंट गिवन है 4, तो आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, और सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल आपको y के साथ गिवन है कोफिशिएंट 3, तो आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ। फर्स्ट स्टेप में आप करें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने 3 से इक्वल्स टू से पहले भी मल्टीप्लाई करना है और 3 से इज़ इक्वल टू के बाद भी मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 4 ज़ा 12y एंड 14 3 ज़ा 42। अब ये आपके पास इक्वेशन आपके पास आ गई, इसको आपने कह दिया इक्वेशन ए। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। अब आपने इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आपने 4 लिखा और ब्रैकेट बना के लिख दिया 7x प्लस 3y, और आपने यहाँ लिखा 4 और ब्रैकेट में लिख दिया 8। अब 4 7 ज़ा 28x, फिर 4 3 ज़ा 12y एंड 4 8 ज़ा 32, और ये बन गई इक्वेशन बी। अब आप नोट करें इक्वेशन ए में और इक्वेशन बी में, यहाँ 12y और यहाँ 12y, दोनों वेरिएबल y वाली कोफिशिएंट हमने सेम कर दिए। तो यहाँ माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन है, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम दोनों इक्वेशन ए और बी को ऐड कर देंगे। अब आपने लिखा एडिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। जब इक्वेशन ए और बी को ऐड किया तो दोनों इक्वेशंस लिखी, 9x माइनस 12y इज़ इक्वल टू 42। अब आपकी मर्ज़ी, आप ए पहले लिखो, आपकी मर्ज़ी आप बी पहले लिखो। फ्रॉम के बाद वाली को हम पहले लिखते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं ऐड। तो अब आपको साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐड हो रहा है, ऐड करते हुए हम साइन नहीं चेंज करते।
अब आपने इसको +12 एंड -12 साइन अपोजिट हैं, दोनों कैंसिल हो गए। वाई हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। अब आपने 29 में 9 को प्लस किया तो आपके पास आंसर आ गया 37x। देन इक्वल टू का साइन एंड फिर आपने 42 में 32 को प्लस किया तो आंसर आ गया 74। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, मींस कि आपने यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा यहाँ 74 लिखा हुआ है और x के साथ 37 मल्टीप्लाई है तो यहाँ नीचे डिवाइड में चला गया। फिर कटिंग किया, 37 1 ज़ 37 एंड 37 2 ज़ा 74। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। x हमारे पास आ गया है। अब हमने फाइंड करना है y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन, आपकी मर्ज़ी आप 1 में रखें 2 में रखें, तो मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख देती हूँ। फिर लिखा 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 14। ये आपका इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 आपके सामने है तो हमने यहाँ x की प्लेस पे 2 पुट कर देना है। 3 लिखा, x की यहाँ लिखा 2 माइनस फिर 4 फिर y इज़ इक्वल टू 14। तो अब आपने लिखा 3 2 ज़ा 6 माइनस 4y इज़ इक्वल टू 14। अब आपने यहाँ देखा ये कांस्टेंट 6 है और ये कांस्टेंट 14 है, तो 6 को आप इज़ इक्वल टू के अपोजिट पे शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा -6 और यहाँ लिखा हुआ है -4y। अब 14 में से 6 को आपने माइनस किया। जब आपने 14 में से 6 को माइनस किया तो रिमेनिंग रह गया आपके पास 8 और यहाँ लिखा हुआ है -4y। फिर आपने लिखा y इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय -4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास y इज़ इक्वल टू -2। एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके हमने यहाँ पर इस पार्ट को सॉल्व किया है। ये था हमारा एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।